राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को पापमोचनी एकादशी पर मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और तुलसी मंत्र जाप के बारे में बताऊंगी, जिससे घर में होगा सुख शांति का वास। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं पापमोचनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त। पापमोचनी एकादशी को भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी जी की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजन करने और तुलसी मंत्रों का जाप करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हर माह में 2 पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस एकादशी व्रत में तुलसी की पूजा करने और तुलसी के मंत्र का जाप करने से बहुत ही लाभ होता है। पापमोचनी एकादशी पर तुलसी मंत्रों के जाप से माता तुलसी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। पापमोचनी एकादशी और तुलसी मंत्र। पापमोचनी एकादशी 2025 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 से शुरू होगा। 26 मार्च बुधवार को देर रात 3:45 पर समाप्ति होगी। 25 मार्च मंगलवार को पापमोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी को भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की भी पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पापमोचनी एकादशी को तुलसी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधों में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के चारों ओर घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को चुंदरी का लावा, फूल, कुमकुम और नारियल मिठाई चढ़ाना चाहिए। माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी माता के 108 नामों का जाप करना चाहिए। ओम श्री तुलसाय नमः, ओम नंदे नमः, ओम देव्याय नमः, ओम धारणाय नमः। इन सभी मंत्रों का जाप करना चाहिए आप सभी को 108 बार। पापमोचनी एकादशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया इस व्रत का महत्व। पापमोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पापमोचनी एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप सभी को पापमोचनी एकादशी व्रत करना चाहिए। सुबह नहा धोकर ये पूजन व्रत पूर्ण करना चाहिए। आप सभी को मैं विधि बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पुष्प जल अर्पित करें। तुलसी व्रत भी रखें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में सात्विक भोजन ही भोग लगाएं। भगवान को तुलसी भी जरूर शामिल करें भोग में। बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं होता। आप इस तरीके से पापमोचनी एकादशी की व्रत पूरी कथा
के अनुसार कर सकते हैं। मुहूर्त के अनुसार आप सभी इस व्रत को पूर्ण करें। आप सभी को राधे राधे।